हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोएब के साथ बहुत बहुत ईद मुबारक सब देखने वालों को, अहलियाने लाहौर को, और वो सब लोग जहाँ जहाँ बैठकर इस वक्त जिस जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमारे इस शो को देख रहे हैं, दिल के गहराइयों से आप लोगों को ईद मुबारक मैं कह रही हूँ। हम आज इस घर में मौजूद हैं, ये सरप्राइज़ है। अच्छा, यूजुअली मैं कभी भी अपने किसी गेस्ट के बारे में या किसी भी शो में किसी के लिए किसी पेपर को, किसी भी ऐसी चीज़ को उठाकर नहीं बैठती हूँ कि जिसमें कोई तफसीली बातचीत या उसका तारुफ लिखा हुआ। लेकिन आज की जो शख्सियत है वो इस पेपर से बहुत ज़्यादा तारुफ रखती हैं। हमारे जो मेहमान हैं, बल्कि हम उनके घर में मेहमान हैं, वो तो ज़ाहिर गेस्ट हैं। तो जनाब, नाम बताए बगैर जहाँ से इंट्रोडक्शन मैं आपको देना शुरू करूँ, समेटते हुए ज़रा बातचीत को जल्दी जल्दी आएंगे ताकि उनकी लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में भी बात की जा सके। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्हें अता किया गया और मुल्क का सबसे आला सिविल अवार्ड है जो कि 2012 में प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से इन्हें जो है वो इनको दिया गया था। और ऐवान सदर इस्लामाबाद में ये एक सेरेमनी हुई थी जिसमें स्पेशली इनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये पहला गेस्ट हो गया हमारे दोस्तों के लिए। अच्छा, 45 साल का जितना बड़ा सफ़र है ना, उसको ज़रा समेटते हुए मैं भी रीसेंट बातों की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा जो आप इनके बारे में जानते होंगे और बातचीत के दरमियान भी हम आपको बताएंगे। योगा का सबसे बड़ा एक डिग्री होता है जिसे योगाचार्य ग्रैंड मास्टर डॉक्टर साहब को दिया गया। अब डॉक्टर साहब का नाम मैंने यहाँ से ओमिट कर दिया, निकाल दिया है, वो हम आपको आपने गेस करना है। आप अब देखेंगे और मैं आपको आखिर में बताती हूँ। 2024 में ये डिग्री उन्हें दी गई है। और महर्षि द्रोणाचार्य, थोड़ा सा मुश्किल है कहना क्योंकि हमारी ज़बान का ये नहीं, ये अवार्ड 11 मई 2024 को यूए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से इन्हें दिया गया। अब जनाब, आखिरी गेस्ट है जो आप लोगों ने जानना है, और ये इनकी ज़िंदगी की एक और बड़ी अचीवमेंट है, अनदर फेदर इन हिज कैप। पीएचडी की एक ऑनरी डिग्री इन योगा, जो हमारे आज के इंतहाई स्पेशल और एक्सेप्शनल गेस्ट डॉक्टर वसीम अशरफ ताई साहब को श्रीलंका में योगा के 36वें चैंपियनशिप के मौके पर दी गई है। अब इसके बाद से डॉक्टर वसीम ताई साहब ही आप कह सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब ये पीएचडी होल्डर भी हैं और योगा के चैंपियनशिप को भी ये वहाँ भी एक अवार्ड जीत कर आए हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया है। और पहले पाकिस्तानी हैं वैसे जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ये भी मैं आपको बता दूं। और अभी तक इस ऑनर तक, इस जगह तक, इस मकाम तक कोई और पाकिस्तानी नहीं पहुंच सका। आई विश के और पाकिस्तानी, हमारी यंग जनरेशन इनके फुट स्टेप्स पे चलते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब इतनी सारी बातों के बाद हमारे साथ डॉक्टर वसीम अशरफ ताई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। कोई गलती तो नहीं रह गई हमसे, कुछ हो तो नहीं गया कुछ ऐसा, क्योंकि बात करते करते मेरी कोशिश थी कि जबान कहीं फिसल ना जाए, कहीं लुढ़क ना जाए। कुछ लफ्ज ऐसे थे मुश्किल, लेकिन आपने सही हैंडल कर लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो आपने जो सिलसिला है ना लोगों को परेशान करने का, चौंकाने का, ये आपने रोकना नहीं है, हमें लगता है। दरअसल ये है कि यही एक ऐसी मोटिवेशन होती है जो सबको लेके चलती है। आपको पता है कि जब तक किसी काम में कुछ ऐसा ना हो, कोई थ्रिल ना हो, तो वो काम का एक तो मज़ा नहीं आता, आपको पता है। और फिर सारों को लेके चलने में ज़रूरी होता है कि इंसान ख़ुद जो है वो सबको नज़र आए कि मैं हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में रहता हूँ, कि कुछ ना कुछ डिस्कवर करता हूँ, कोई ना कोई अवार्ड की तरफ, मतलब मेरी कोशिश होती है ताकि जितनी नई जनरेशन है वो कुछ सीखे और वो भी स्ट्रगल करना। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस मोटिवेशन स्ट्रगल के बारे में बात सब लोग करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट कोई नहीं होता। ये इतना कंसिस्टेंट होने का कि अब चट्टान की तरह आप बस खड़े हैं मुसलसल और बढ़ते जा रहे हैं। इसका राज क्या है? इसका राज ये हमें जानना है। देखें, इसका राज एक तो एक्सरसाइज है जो मैं बोलता हूँ सबके लिए ज़रूरी है और सबको ही फ़ायदा है। जो भी एक्सरसाइज करता है उसमें एक चेंज बहुत बड़ा आता है कि एक तो वो अपनी फिटनेस की वजह से उसको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती, कि हर काम वो कर सकता है।
तो मेरा सबको मैसेज भी यही होता है कि उसमें जो एज है वो जस्ट नंबर्स हैं। आपको अपनी फिटनेस के मुताबिक काम करना है, जितना आप कर सकते हैं, और मैं भी अभी तक करता हूँ, कोई उसमें नहीं। तो सबके लिए यही मैसेज है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। ज़रूर करें। अच्छा, लोग ने एक एक्सक्यूज़ देते हैं, भाई अब 40 हो गए तो नहीं बस अब हल्का चलो, अब बड़े बड़े स्टेप्स नहीं उठाओ, अब ये ब्रिस्क वॉक छोड़ दो, रनिंग वनिंग की क्या जरूरत, बस चला करो। फिर मतलब ये क्या चीज़ होती है, आप अपने आप को बैक फुटिंग पे क्यों लेके जाते हैं? हालांकि आपने एक चीज़ जो जिस कंसिस्टेंसी से बनाई होती है, जिस पेस में आप चल रहे हैं, इंसान का बॉडी वहाँ पर जो है वो उस चीज़ में ढल चुका हुआ होता है। बिल्कुल। तो ये बात फिर सही है कि अपनी एज ब्रैकेट को देख के आपको एक्सरसाइज को करना चाहिए। देखें, उसमें ये है कि अभी एक बहुत बड़ा लोगों में एक चेंज आया है। मैं मतलब मेरा काम ये होता है कि मैं लोगों को मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसे लेवल पे लेके आता हूँ और उनको ये साबित करता हूँ कि एज जो है वो सिर्फ नंबर्स हैं। और कुछ लोग तो आपको पता है, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब नहीं समझते, लेकिन ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मैं, जो 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, 60 तो बहुत सारे हैं। तो ये लगे रहना ही बेहतर है, क्योंकि अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो वो गलत होगा। अब मेरे लगातार स्ट्रगल करने से ये है कि चलें 40, 60, 70% लोगों में एक अवेयरनेस है कि नहीं, अगर मतलब ताई साहब ऐसे हैं तो हम भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब कहना चाहिए। अब तो माशाल्लाह PhD डिग्री होल्डर है, और अब तो चीज़ें, जज्बात बदल गए हैं, ख्यालात बदल गए हैं, तो मैं कहती हूँ अलकाब भी बदल गए हैं। तो अच्छा, आप तो आप हैं। अब मैं ईद की बातें तो होती रहेंगी, भाभी आपकी जो फिटनेस है और आपकी इस इतना अमेजिंग होने का क्या राज है? ये भी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है? सबसे पहले मेरे अल्लाह का करम, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज हमारी। इन्होंने जब शादी मेरी हुई ना, उसके बाद बस इन्होंने कहा तुम भी ताई ही हो। बस उस तरीके से एक्सरसाइज मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। मैं सबको, अगर मैं कहीं जाती हूँ, तो आप योगा भी करती हैं क्या? आपकी क्या फिटनेस रिजीम होती है? सुबह में क्या करती हैं? कोई डाइट वाइट भी है आपकी ऐसी स्पेशल? जी बिल्कुल, डाइट तो लेनी पड़ती है। डाइट तो स्पेशल होनी चाहिए, आपका टाइमिंग्स होने चाहिए, डाइट स्पेशल होनी चाहिए, और सही टाइम होना चाहिए खाने का। हाँ, और कम खाना चाहिए जितना ज़रूरत है। वही वाली बात है, वो क्या कहते हैं कि खाने के लिए नहीं जियो, जीने के लिए खाओ। जीने के लिए खाओ। तो वो हम बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने के लिए जी रहे हैं। तो वहां जाके बात खराब हो जाती है। देखे ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा तो अपना हाथ रोकना पड़ेगा। बिल्कुल रोकना पड़ेगा। दिन भर क्या होता है और फिर ये बताएं जरा थोड़ा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी। हाँ जी। अच्छा, अब क्या होता है ना, मैं आपको मतलब डॉक्टर साहब, बल्कि इस बारे में तो आप बात करें, जरा आप समझाएं। अब ईद का मौका है, अब खा पी के फिर लाइनें लगी हुई होती हैं हॉस्पिटल्स में, कि कभी किसी को बदहजमी हो गई हुई है, कोई मतलब इतना खा लिया और गोश्त एकदम से इतना सारा खा लिया। तो थोड़ा वो ज़रा अगर आप समझा देंगे प्यार से, तो हो सकता है कि कहीं पे कोई असर हो जाए, ज़रा लाइनें ज़रा कम हो जाए। देखें, उसमें सबसे, ईद को तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन आम रूटीन में सबके लिए मैसेज है कि हमेशा आप, या मतलब ये कि टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन जो है, दोनों मेडिसिन है। दुनिया में कोई भी चीज़, यानी कि मेडिसिन सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंजेक्शन या कोई टैबलेट्स ले ली, नहीं, जो भी चीज़ आपको ठीक करती है वही मेडिसिन है। तो ठीक आपको क्या करता है? आपका वक्त और आपका फूड। आपको हर सूरत, ये सबके लिए मैसेज है कि आपको, अगर आप सुबह बिफोर 8 AM आपको नहीं कुछ लेना, अगर आप 8 बजे शुरू करते हैं खाना और शाम 6 या 7 बजे आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो बहुत सी डिज़ीज़ हैं जो आपको छुएंगे भी नहीं, आपकी तरफ ही नहीं आएंगी। सिर्फ आपको अपना टाइम फिक्स करना है कि शाम को जो है वो आप 6 या 7 बजे के बाद एक टाइम फिक्स कर लें। उसके बाद आपको नहीं, आप लिक्विड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन खाना, जो भी चीज़ें हम रात 2 बजे 1 बजे पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, वो सब कुछ रात भर जाग रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ चुके हुए हैं कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, और ऐसे वो टॉक्सिक किस्म की डाइट जिसमें न्यूट्रिशंस भी नहीं है और अनहेल्दी भी है। ये सारी बातें हो रही हैं क्योंकि ईद का वक्त है, बहुत ज़रूरी है सारी बातें सबको सुनना। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर वसीम अशरफ ताई,
साहब के घर में हम इस वक्त मौजूद है। पेपर मैंने फिर से खोल लिया बता के कोई भी गलती ना, क्योंकि 3 बातें वो मुझे चाहूंगी कि हर वो दोस्त जिसने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है उसको एक बार ज़रूर पता चले कि मैं इन्हें डॉक्टर साहब कह के क्यों मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी PhD की एक ऑनरी डिग्री इन योगा श्रीलंका में, जो इन्हें योगा 36th योगा चैंपियनशिप के मौके पर दी गई है और पहले पाकिस्तानी जिन्हें यह एजाज़ हासिल हुआ है। अभी तक इस एजाज़ को किसी और दूसरे पाकिस्तानी ने अचीव नहीं किया। तो जनाब आज के बाद जब भी हम इनसे मुलाकात करेंगे, जब भी इनसे बातचीत करेंगे तो हमेशा डॉक्टर कहकर ही इन्हें मुखातिब करेंगे। और बताइए डॉक्टर साहब कि हम ज़रा फिटनेस की बात कर रहे थे ना, वो खाने पीने की बातें कर रहे थे। अच्छा मैं भाभी से बात करती हूँ, आप ज़रा बताइए कि ख़वातीन ना बड़े बड़े एक्सक्यूज़ेज़ देती हैं कि हाँ भाई पेट निकला हुआ है तो निकले रहने दो, कोई नहीं, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन की वजह से होता है, या कोई ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आप पेट नहीं खींच सकते, अपने आप को फिट नहीं रख सकते। अच्छा ये वाकई में एक्सक्यूज़ेज़ हैं या ये कोई जेन्युइन रीज़न है? ये सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं एक्सरसाइज ना करने के। ठीक है, अपने आप को बस वही कहते हैं कि अब हम जैसे हैं बस ठीक है, कहते हैं ना कि 40 के हो गए अब क्या करना है, बिल्कुल एक्सरसाइज करके। ये सब चोरी है ना एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज एक बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है कि आप सब कुछ अपने कई बार नहीं दिल चाह रहा इंसान का, लेकिन जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप अपने दूसरे काम करते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में कर लें, रूटीन बना लें। आप यकीन माने कि आपकी एज आपको नंबर ही लगेगी। सिर्फ अगर आप देख रहे हैं ना, अगर क्या देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं तो इस वक्त जो मिसेस ताई हमारे साथ बैठी हुई है ना, आयशा ताई की मैं बात कर रही हूँ, मैं भाभी भाभी कहकर इनको बुला रही थी। समहाउ अभी भी अगर आप इन्हें देखें तो मैं कहती हूँ कि मैं इनसे कितने सालों के बाद मिली हूँ, लेकिन ये पहले से भी ज़्यादा गॉर्जियस, पहले से भी ज़्यादा अमेजिंग, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, हसीन, दिलकश और पता नहीं क्या क्या लग रही है। स्किन आप इनकी देखें, क्योंकि ये खुद भी फिटनेस ट्रेनर हैं, ये खुद भी मार्शल आर्ट्स सिखाती हैं एकेडमी में भी, और बल्कि अपनी फैमिली में, क्योंकि माशाल्लाह सारे बच्चे डॉक्टर साहब के इसी फ़न में और इसी फील्ड में उन्होंने एक्सेल किया और अपने आप को मनवाया अपने वालिद साहब के फुट स्टेप्स पे चलते हुए। बल्कि माशाल्लाह इनकी बेटी भी इस टाइम UAE में मोर देन 58 स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको वो ट्रेन कर रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं, अपने फ़न का लोहा मनवा रही हैं और अपने वालिद साहब का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। और एक और चीज भी है, एक हस्बैंड को ना पीछे पड़े रहना चाहिए बीवी के। ये भी बात, ये भी बहुत ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि सिर्फ स्टैटिक्स ही नहीं है, वही आपकी फिजिकल फिटनेस भी बड़ा मैटर करती है। मैं कहती हूँ वही मैटर करती है, अगर वो आपने कर लिया आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा मुझे कई औरतें हैं ना, वो मिलती हैं, वो कहती हैं हमारे हस्बैंड पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं कि भाई अपने आप को फिट करो, अपने आप को ठीक करो। तो मैं कहती हूँ हस्बैंड तुम्हें ही कह रहा है ना, जिस दिन तुम्हें नहीं कहेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा। उस दिन अलार्मिंग है, उस दिन अलार्मिंग है जिस दिन नहीं कहेगा, जिस दिन नहीं कहेगा। एग्जैक्टली। और अगर वो कह रहा है तो इसको ब्लेसिंग समझो। तो इसलिए मैं समझती हूँ हर एक को फिट होना चाहिए। मैं एक वो बात शेयर करता हूँ। कुछ पिछले साल मैं जापान में, मैंने किसी खातून थी, बड़ी एक्टिव, बड़ी माशाल्लाह फिट जो है सारा, तो मैं उनको थोड़ी उनकी तारीफ़ की तो उन्होंने बोला कि मैं अभी अपना ख्याल नहीं रखती, और वैसे एज तो मेरी इतनी नहीं है क्योंकि मैं अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रखती, अगर मैं ख्याल रखूं तो मैं इससे भी ज़्यादा फिट हूँ। तो मुझे एकदम हुआ कि आपकी एज क्या है? तो उसने कहा एज तो मेरी सिर्फ 90 ईयर्स है, 90 साल की हूँ ऐसा। तो 90 साल, जब उसने सिर्फ का लफ्ज़ बोला तो फिर ये आप देखें कि उनके नज़दीक 90 ईयर्स कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ 40 के बाद 50, जैसे अभी आपने बताया कि लेडीज़ बोलती हैं कि नहीं अब हम 40 की हो गई हैं, 50 की हो गई हैं, अब क्या एक्सरसाइज करना, अब ये है। तो आप वो 90 के बाद भी जो है वो उनको कोई फ़र्क नहीं है, और ना ही वो लोग समझते हैं। और काम करते हुए वहाँ पर जो खातून 115 साल 110 साल काम करते हुए वो इस दुनिया से जाती है। इसका मतलब ये है कि जो रील्स शॉर्ट्स हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि 125 120, तो वो सब फेक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। यानी 50 साल की मदर भी साथ में और बेटी भी साथ में, और फिर कोई उसकी पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एक साथ रील्स बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि भाई ये बिल्कुल ग्रैंड मदर एंड डॉटर। तो ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। एक तो उनका फूड बहुत अच्छा है, मतलब आप समझते हैं कि वाटर वो वार्म
लेते हैं, ऐसे गर्म पानी पीते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, अच्छा चाइना में, जापान में लोग जो है वो ट्रीटमेंट्स कराते हैं, सर्जरीज करा के उन्होंने अपने आप को इतना एज छुपाई भी होती है, वो भी ठीक है या वाकई फूड मैटर करती है? देखिए, फूड भी है, लेकिन सब सर्जरी नहीं करवा सकते, आप समझते हैं। कोई एक दो या 10-100 में से करवाते भी होंगे, लेकिन ये कि ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज, आपका ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा रोल है वो एक्सरसाइज का है। आप खुद आप देख लें कि आप एक्सरसाइज करती हैं तो बहुत सी चीज़ें, यानी बहुत सी डिजीज़ से आप बच जाती हैं। जो टाइम आप वेस्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन लेना, आपको टाइम लिया है, ये सब, वो सब टाइम आपका एक तो सेफ हो गया। दूसरा, आपकी बॉडी को जो आप मेडिसिन लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो कितना लॉस करती है आपके जो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं इनसाइड। ठंडा पानी कितना हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, खासतौर पे खवातीन के लिए। लेकिन हमारी खवातीन को आदत ही नहीं है गर्म पानी पीने की, और बाहर अगर जाएं चाइना में, जापान में, तो खवातीन गर्म पानी इस्तेमाल करके, इवन के सब लोग, एक रूटीन है घर की कि भाई ठंडा पानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो आप देखेंगे बहुत सा फूड, जैसे मैंने बताया कि टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन, ये सब चीज़ें बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा रोल इनका है। अगर आप इनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं या इनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि नहीं मुझे यूँ करना है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी से फ़र्क पड़ जाता है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तो लिमिटेड रखें फूड को, बहुत स्कैटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका दस्तरखान आपको पता होना चाहिए कि यही सादा सी ग़िज़ा है, फल हैं या सब्जियां हैं या सूप्स हैं। अच्छा आप बताइए, बल्कि मैं अब बात करूँ, मिसेस आयशा ताई कहना चाहिए, ताकि कहेंगे कि नहीं भाभी भाभी कह रही, नाम तो बता दें हमें उनका। जरा बताइए खवातीन को, क्योंकि इतनी ग्लोई स्किन, ये ड्यूई किस्म का जो फेस पे इतना ग्लो, और बताइए क्या क्या कुछ, ये मेकअप नहीं है कि किस तरह मैं नेकेड आई से देख रही हूँ, तो मैं वही बात करूंगी जो मैं देख रही हूँ। लेस मेकअप, मिनिमल मेकअप के साथ माशाल्लाह 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 इतना हसीन और इतना फ्रेश चेहरा। तो ज़रा ये जो खवातीन है ना, तुम सबके कान खड़े हो गए हैं, वो कह रही हैं बताएं हमें जल्दी जल्दी से कि हमें कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। अपने आप को, अपना फूड अच्छा रखें, ठीक है। और सूप पीती हैं, कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं। नहीं कुछ तो है, नहीं कोई ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा फ्रूट लेती हूँ, ठीक है, फ्रूट लेती हूँ, और रोटी चावल ये हफ्ते में 1 दिन। अच्छा हाँ, क्योंकि तो आप कैसे गुजारा कर लेती हैं 6 दिन? क्यों नहीं होता? हवा खाती हैं? क्यों नहीं होता? फ्रूट्स लें, दूध लें, आप जो थोड़ा कुछ बना हुआ है, जैसे चिकन है कुछ, वो थोड़ा सा उसका एक पोर्शन आप ले लें, ठीक है। और वही बात कि एक्सरसाइज बेहतरीन। अच्छा आप ज़रा बताइए कि आप किस किस तरह की फ़िटनेस, कैसी कैसी ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट्स को दे रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों की एकेडमी भी है माशाल्लाह, इतनी बड़ी एकेडमी है आपकी लाहौर में। और फिर आप जाती भी हैं, आप यूएई भी जा रही हैं, वहाँ भी आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हैं। आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है? कोई ऐसी छोटी मोटी कोई एक्सरसाइजेज या ऐसी कोई छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी जो ख़वातीन आराम से घर में कर सकती हैं अपने लिए और अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं? बेस्ट है योगा, ठीक है। आपने अपना वेट कम करना है, आप उस पे जाएं, कार्डियो पे जाएं, और उसके साथ मुझे योगा एक्सरसाइज आपकी बालों से लेके पैरों तक की है, आपके इंटरनल मसाज है, ठीक है। आप उसको जब आप योगा करते हैं ना, योगा आपको आपकी एज पीछे लेके आता है, आपके मसल्स को, बिल्कुल एंटी एजिंग योगा, एंटी एजिंग, आपके मसल्स को, जैसे हमारे टिश्यूज हैं, हमारे 35 के बाद हमारे फेस के कई टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, बॉडी के कई टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं जो रिपेयर नहीं होते अगर आप बैठे हुए हैं। वो रिपेयर करने का तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज करें, तो वो जैसे रिपेयर पहले होते थे वैसे ही आपके रिपेयर होते रहेंगे। ऐसे ही है। और योगा वाइड वो एक्सरसाइज है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में होती है। जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, डेड सेल्स ब्रेक करेगा और नए सेल्स आपके बनेंगे, आप हसीन भी दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको फिर मजे मजे की बातें और फिटनेस की जो है इतनी सारी टिप्स दूंगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। हम और आप में इस वक्त डॉक्टर वसीम अशरफ ताई साहब
और मिसेस आयशा ताई, इनके घर में हम मेहमान हैं। हम कहते हैं ना आपको मेहमानों से मिला रहे हैं, तो आज हम मेहमान बन के आए, हम गेस्ट बन के आए हुए हैं और हमारे मेज़बान हमारे साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ईद के हवाले से भी जरा बता दीजिए। कहेंगे भाई इतनी फिटनेस की टिप, इतनी फिटनेस है, फिटनेस का शो करी हो तो ईद की बातें करने के लिए गई हो, तो ज़रा ईद के दिन क्या खाने बनते हैं? क्योंकि एक ऐसा घर जहाँ पे सभी फिटनेस फ्रीक हैं, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक, मतलब किसको देखो और किसको ना देखो, तो ऐसे घर में क्या बनता है और क्या खाया जाता है? ठीक है जी, वो अब क्योंकि ईद का दिन है, उसमें तो जो बेटे हैं उनको तो अपनी प्रोटीन पूरी करनी होती है, वो तो मतलब बहुत माशाल्लाह लेते हैं। और मैं क्योंकि रेड मीट नहीं खाता हूँ, अच्छा। मैं नहीं खाता हूँ, बहुत कम ना होने के बराबर। अच्छा तो अगर आप रेड मीट नहीं खाते हैं, सॉरी आपकी बात को यहाँ काट रही हूँ इसलिए क्योंकि फिर ये पॉइंट रह जाएगा, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट क्या है ना, हम उसको और किस तरह की डाइट से पूरा कर सकते हैं? देखें, उसमें तो आप फिश ले सकते हैं, आप चिकन जो है, वरना अच्छा चिकन नहीं है तो फिश आप ले सकते हैं, कोई उसमें। हाँ जी, उसमें तो उसका निबल बदल है, आप पूरा कर लेंगे वो पोर्शन। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो हम ईद के दिन भी फिश खा रहे होते ये बताएं। ईद के दिन वैसे मैं बताऊं, ईद के दिन मेरे लिए चिकन बनता है। मैं बताती हूँ क्योंकि ये मेरा शौक है। ठीक है, आप बताइए भाभी। ईद के दिन सबसे पहले तो कलेजी आती है, ठीक है, वो भून के, तो मैं कहती हूँ जिस जिससे खानी है खा लो। इनके लिए अलहदा चिकन होता है, ओके, इनका वो मतलब ये नहीं वो खाते। बाकी पुलाव बनती है, नमकीन गोश्त बनाती हूँ मैं, ये सब मेरी कुकिंग खुद मैं करती हूँ। और मतलब सारी गोश्त की डिशेस जो है ना वो बिल्कुल ठीक है हमारे घर में, सही। लेकिन उसमें भी बहुत एहतियात के साथ खाया जाता है। ये नहीं है कि बस हैफजटली खा लिया, मैं तो वैसे नहीं खाती, ठीक है, बहुत कम, जैसे कोई अपने लिए तिक्के शिक्के बना लिए, इनके लिए चिकन बनता है, बाकी मेरे बच्चे खाते हैं। अच्छा वो ईद के दिन भी फिटनेस हो रही है, अक्सर ना लोग कहते हैं कि ये ईद के दिन तो छोड़ दो, मतलब ईद के दिन भी सब अपनी अपनी प्रैक्टिसेस पूरी करके अपने योगा वोगा और जो भी अपना है आर्ट्स के, मार्शल आर्ट्स और ये वो, तो सब वो करके आके फिर इसी होके बैठ के खाने के लिए होते हैं। हमारे घर में मैं इनको, जब ये बच्चे छोटे होते थे तो इनको घुमाने मैंने लेके जाना कहीं भी, जो है कोई हिल स्टेशन पे कहीं, उस टाइम इनको मालूम नहीं होता था, इन सबको मैंने बहुत कैसी ऊंची जगह पे ले जाके एक्सरसाइज करवा दे दी। हम सारों को, इनको इतना, इनके तो पता नहीं, मैं कहती हूँ पैदा ही इसलिए हुए थे ना। अच्छा, जब इनको समझ आया तो इन्होंने बोला कि जी ये तो आप हमें घूमने लाए हुए हैं और यहाँ आके भी ट्रेनिंग जो है, मतलब इनको ये कि वहाँ कोई और नहीं मिला ना, हम सारे इकट्ठे करके बच्चों को ही ट्रेन करना है भाई, बच्चों को मुझे भी साथ ही ना कि चलो एक्सरसाइज ये वाली चलो करें। वो बात हम जानते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप खुद भी इस चीज में आगे, और डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि आयशा अब ये तुम्हारे लिए भी है और तुमने भी अब इसी तरह ही चलना है और रहना है। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ना कि उनको एक अच्छी डायरेक्शन मिले, तो फिर औरत को भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आदमी को भी। मेरा हमेशा से ये रहा कि मेरे बच्चों का आइडियल उनका बाप हो। आपने ये शौक से भी किया है, आप खुद भी ये करना चाहती थी? मैं जब इनसे शादी हो गई उसके बाद मुझे बड़ा मजा आया। मैं अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे बड़ी अच्छी एथलीट थी, तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा। फिर इन्होंने कहा नहीं, पहले आप मुझसे अच्छी तरह सीखें, फिर आगे आपने करवाना है, तो वो भी किया। फिर मुझे हमेशा से ये था कि मेरे बच्चों का आइडियल उनका फादर हो, क्योंकि बच्चे जो आइडियल बनाते हैं वो हमें नहीं पता कौन है, तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि भाई आइडियल जो है ना वो फादर हो। तो मैंने उसी ट्रैक पे चलते हुए बच्चों को भी इसी। अच्छा, एक बात तो होती है कि ना लोग बेटों को तो ज़रूर आगे आगे रखते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे फील्ड जो कि फिज़िकल फिटनेस से जुड़े हुए हों, रिलेटेड हो। अच्छा, कितनी हैरत होती है जान के कि माशाल्लाह से आपकी बेटी भी इसी फील्ड में है। सो हाउ कम के डॉक्टर साहब के मैं आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि बात एक वालिद से ही करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि आपने, मतलब बेटियों को लोग थोड़ा साइड पे रखते हैं कि नहीं बेटी के लिए चलो ये नहीं है, बट क्या ऐसा मोटिवेशन था, क्या ऐसी सोच थी कि आपने बेटी को भी वहीं रखा जहाँ बेटे हैं? देखिए, उसमें एक तो ये है कि बच्चियाँ जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होती, उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है। और बेटियों को मैं सबको कहूँगा कि लाजमी सिखाएं ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस हो, वो इस सोसाइटी में मूव कर सकें। उनको कोई मतलब जैसे होता है, आपको पता है कि जाते हुए बाहर जैसा, अगर सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरत है, और हमारी बच्ची, हमारी खवातीन डरती ही पैदल चलने से है। बिल्कुल, और वो माशाल्लाह क्योंकि एक्सपर्ट है। बहुत सी बच्चियाँ पाकिस्तान में, मैंने मतलब लाखों लोगों को सिखाया है, और बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके
भाई नहीं है, फादर नहीं है, मतलब जो है ये ना जिंदगी में कोई सी ट्रेजेडी हो गई है तो जिसके बाद जी पहले ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब एक ट्रेंड बनाया है कि वो बच्चियाँ सीखें। और पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, वो आपको पहले भी शायद आपको हमारे नॉन कमर्शियल एक नेटवर्क है जहाँ हम एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, यानी कि फ्री ही होता है। तो वो बच्चियाँ अब ट्रेंड बना है, वो सीखती हैं सब शहरों में जैसे जैसे उनको मतलब मौका मिलता है, और वो माशाल्लाह कर रही हैं ट्रेनिंग सारा ऐसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। और जो अब माशाल्लाह पोते पोतियां हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या देख रहे होते हैं? ये दोनों अभी जो छोटी हैं, अभी ये यूई में भी इसने अभी चैम्पियनशिप में जो खेल के आई है, और इसको दो गोल्ड मेडल और एक ट्रॉफी इसने किया है विन। और अभी श्रीलंका में भी दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और क्योंकि हमारा एक माहौल ऐसा है घर का कि बच्चे छोटे छोटे ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और लोगों के बच्चों के लिए भी हमने ऐसा ही रखा हुआ है कि 3 साल से ऑनवर्ड हम लोग मतलब 3 साल से 3 साल। मेरे जो बेटे का बेटा है ना, वो माशाल्लाह अब विसाम 5 साल का है ना, तो वो छोटा ताई है। ओह वाह, वो मतलब वो बिल्कुल इनके ऊपर है ना, बाल भी ऐसे हैं, मतलब इसी तरह उसकी जो वो स्ट्रॉन्ग है ना, उसके अंदर जो एक जो क्या कह सकते हैं उसको, जो एक कह सकते हैं ना, उसके अंदर एक जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल वो आप कहें कि जैसे मेरा बचपन था, आपसे ही उठा रही है बिल्कुल सारी की सारी। उसका खेल ही ये है, ये बच्चों से भी खेलता है ना कि ऐसे पकड़ाओ खेलें, उसका ऐसा तो खेल, उसको पकड़ना, घिराना, और रात को जब तक वो एक दूसरे के साथ अपने जो उसके चचा हैं उनके साथ अच्छे तरीके से वो फाइट नहीं करता, वो सो नहीं सकता, उसमें माशाल्लाह इतनी एनर्जी है। ओह वाह, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, एक बात थी, बल्कि मैं यहाँ पे ज़रूर वो चाहूँगी कि ज़रूर शेयर हो, ईद के हवाले से तो बात हो ही रही है कि हमारे लोगों में ना गुस्सा और अपने कंट्रोल को लूज़ कर देना, मर्दों में, औरतों में, हमारी नौजवान नस्ल में बहुत बढ़ता जा रहा है। आई नो कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही है क्योंकि लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो उनकी निकलती है, वो जो एग्रेशन होता है, कहीं ना कोई इन्फीरियॉरिटी होती है, कोई मार पड़ी होती है किसी से अंदर से, कहीं कोई ह्यूमिलिएशन होती है, तो इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट तो है, बट इनको बताएंगे कितनी इम्पॉर्टेंट है। देखें, जब आपकी हम ये बोलते हैं कि जैसे ये बच्चे आजकल वन व्हीलिंग करते हैं, तो ये क्यों करते हैं कि इनके पास ये अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ करने के लिए कोई प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो ये क्या है कि उसको मिसयूज़ करते हैं, कई कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई वन व्हीलिंग करते हैं। तो हमने वो जो एक नेटवर्क बनाया था वो इसीलिए बनाया हुआ है ताकि बच्चे अपने हमारे उन सेंटर्स में आएँ, एक्सरसाइज करें और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को मिसयूज़ ना करें। बिल्कुल, जैसे ही वो एक्सरसाइज करते हैं, एक तो मतलब ये है कि उनमें एक चेंज आता है, आम लोगों से ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, आम लोगों से ज़्यादा मतलब उनमें बात को टॉलरेट करने का भी वो हो जाता है कि गुस्सा जैसे आपने बताया वो कम आता है। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो हम सबको ही बोलते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, बच्चों को भी ज़रूर कराएं, ताकि बच्चे निकलेंगे उस मोबाइल से, उस वीडियो गेम से, तो ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो निकलेंगे। ऐसा और ये क्रेडिट जाएगा तो पेरेंट्स को जाता है, पेरेंट्स कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाभी जरा बात बदल, लड़ाई होती है जब आपकी डॉक्टर साहब से, कैसे होती है? ऐसे होती है, तो कैसे होती है? नहीं, नॉर्मल वाली होती है। नॉर्मल वाली होती है। ये तो जनाब मजाक की बात ही लाइट रोड पे, क्योंकि मैं भी पूछने आ जाती थी, हम भी बड़ा कुछ होते हुए ज़्यूम कर रहे होते हैं और दिमाग में आ रहा होता है कि अच्छा कैसे लड़ते होंगे, तो आप कोई टेक्निक सिखाती होंगी, डॉक्टर साहब को ढेर कर देती होंगी। तो खैर जनाब, आज का दिन, आज की मुलाकात बहुत सारे दोस्तों को जो हमेशा उनके दिलों में, उनके दिमागों में ना इस तरह उनको अम्यूज़ करती रहेगी। बार बार देखेंगे लोग सोशल मीडिया पे कि अच्छा आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और मिसेस आई से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब, जाने से पहले कोई बात, कोई पैगाम जो आप थ्रू कैमरा देना चाहें हमारे दोस्तों को ईद के हवाले से, उनकी फिटनेस के हवाले से? सबके लिए हमेशा एक ही मैसेज होता है कि एक्सरसाइज खुद भी करें,
लोगों को भी करवाएं। बल्कि मैं आप सबको बताता हूं कि एक वक्त ऐसा था आज से 40-45 साल 30 साल पहले कि लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। ये जितने पार्क्स हैं लाहौर के सब खाली थे, कोई योगा का ट्रेंड नहीं था। आज माशाल्लाह आप किसी भी पार्क में जाएंगे तो 10-20 लोग जो है वो योगा कर रहे होंगे और बड़ा मतलब जो है ना अच्छे मूड में वो कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है जब मैं निकलता हूँ, देखता हूँ कि एक टाइम पे ये कुछ भी नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह मतलब हर जगह आप किसी भी पार्क में जाएंगे ज़रूर कुछ लोग योगा कर रहे होंगे। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक वक्त था पता ही नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो यही मैसेज है कि जैसे सब लोग निकलते हैं आप ख़ुद भी निकलें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को मोबाइल से निकालें। अदरवाइज़ ये है कि किसी का स्पाइन का इशू होता है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, किसी को सर्वाइकल हो गया है, कोई टेढ़ा बैठा है तो 2 घंटे से ही मोबाइल देख रहा है। तो ये सब इश्यूज़ तब होंगे जब आप इस चीज़ से बच्चों को निकालेंगे। तो उनको पार्क्स में लेके जाएं, उनको घर से ज़रा निकालें ताकि वो बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम से निकलें। तो सबके लिए मैसेज है, एक्सरसाइज खुद भी करें और लोगों को भी करवाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खूबसूरत सी ये मुलाकात, इतनी प्यारी प्यारी सी, इतनी अमेजिंग सी टिप्स। आपको पता है जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो कितनी कितनी फीसेस चार्ज करता है। और ये इश्यूज ना सिर्फ ये कि बच्चों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं। जब तक आप खुद अपने आप को अपने मोबाइल फ़ोन से बाहर नहीं निकालेंगे, आपका बच्चा अपने आप को मोबाइल फ़ोन से बाहर नहीं निकालेगा। खैर, ईद को मनाएं, अच्छे से अच्छा मज़ेदार सा गोश्त बनाए, मसाले कम रखें और थोड़ा एहतियात से खाएं ताकि किसी भी किस्म के इश्यूज हैं वो आपको फेस ना करने पड़े। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ोहर अंधावा को भी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।